राकेश टिकैत जी का और राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर जी का संदेश आपके बीच में लेकर के आया हूँ। और मैं अपना संदेश रखने से पहले मैं इस मिट्टी को, आंदोलन की मिट्टी को, खटखट टोल की मिट्टी को अपने माथे से लगा करके आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ आंदोलन सारी जगह पे है, सभी टोल पे है, पूरे देश में है, दिल्ली के बॉर्डर पे भी है। लेकिन जिस पवित्रता के साथ, जिस हिम्मत के साथ, जिस सच्चाई के साथ, जिस ताकत के साथ खटखट टोल का जो मेरा आंदोलन है वो शिरोधारी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और जब हम दिल्ली से लौट करके आएंगे और अपनी मांगों को मनवा करके आएंगे तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि इस किसान आंदोलन में सबसे पहले पन्ने पर खटखट टोल के आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा। ये कानून कैसे हैं, किस तरह के हैं, ये तो 8 महीने में अगर हम नहीं समझ पाए तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात होगी, क्योंकि हम 8 महीने से इन काले कानूनों के खिलाफ ही बैठे हुए हैं। अगर मैं काले कानून की व्याख्या करना समझूं तो मैं सोचूंगा कि आज मैं पहली क्लास की बात कर रहा हूं। हम तो बीए फाइनल के इम्तिहान में जा चुके हैं, अभी तो हमने फाइनल का इम्तिहान दिल्ली दरवाजे पर दे रहे हैं। तो मैं 17 तारीख को सिसोली गया था, जहां पूरे देश की किसान महापंचायत थी, माननीय हमारे राष्ट्रीय नरेश टिकैत की अध्यक्षता में। वहां पर एक सवाल आया, एक विषय आया कि भाजपा के लोगों ने जिस तरह के ये शरारती हैं, जिस तरह की इनकी चाल है, जिस तरह से इनकी गंदी हरकतें हैं, जो हम झेल चुके हैं हरियाणा में, हमसे उनसे आगे निकल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में इन बदमाशों ने खाट पंचायत का गांव-गांव में आयोजन शुरू कर दिया। लेकिन जब तक ये अपने मंसूबे में ये पास होते, सफल होते, उससे पहले हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों ने माननीय नरेश टिकैत की अध्यक्षता में उस खाट को मुंडी मार दिया। मैं पंचायत खाट के साथ पंचायत का शब्द यूज नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने जो शब्द दिया, उनकी खाट पंचायत को सरेआम सिसोली के अंदर मुंडी मार दिया, बालियान खाट के बीच में। तो ये चाहते क्या है? निर्लज होगी है सरकार। हरी हिम्मत है मेरी बिरादरी में, मेरी बहनों और भाइयों में। मुझे नहीं लगता वो दिन दूर है जब हम जीत करके आएंगे। हम जीत के निकट हैं, इनकी पैरों तले की जमीन खिसक गई है। और जो दवाई माननीय राकेश टिकैत जी जो बंगाल में दे करके आए हैं, बंगाल में तो इनका कुदरत थोड़ा सा ठीक हो गया। अब हम सिसोली में बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में शायद वह दवाई काम नहीं करेगी, इनके लिए लोहे वाला इंजेक्शन तैयार करेंगे उत्तर प्रदेश में, वो 5 तारीख को देंगे। इन भाजपा वालों की बीमारी कट जाएगी। जो इनका किसान विरोधी बीमारी है वो इस टिक्के से कट जाएगी और फिर इनको कुछ आराम होगा और फिर वो खटखट टोल पे आपके बीच में आएंगे। जब इनका आराम हो जाएगा फिर कहेंगे बताओ आगे और दवाई ना दे दियो, और टीका ना ला दियो, अब बताओ आपका मर्ज क्या है। इसी टोल पे वो आएंगे इस इंजेक्शन के बाद। वो टीका क्या काम करेगा? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निकल पड़ा यूपी और उत्तराखंड के मिशन के ऊपर, पूरा संयुक्त मोर्चा, पूरे मेरे संयुक्त मोर्चा के किसान नेता वो निकल पड़े हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मिशन पर। उसका आगाज आपको पता होगा 5 सितंबर को होने जा रहा है। और 5 सितंबर की राष्ट्रीय किसान महापंचायत के बाद इनका विनाश होना निश्चित है। विनाश करके उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आएंगे। इस सरकार को कितना घमंड है, ये सरकार कितनी निर्लज है, ये पंचायत को मानती नहीं। जो हमारे बुजुर्गों ने हमें पंचायती परंपरा जो सिखाई है,
हम ही उसी परंपरा के तहत इस अपने आंदोलन को चला रहे हैं, पंचायत के रूप में इस आंदोलन को चला रहे कि नहीं चला रहे हैं। और अब सफल भी इसीलिए कि हम अपने बुजुर्गों की बताइयों बातों पर पंचायत का आंदोलन चला रहे हैं। और नहीं ये बेईमानी भी कभी हमको उखाड़ कर फेंक देते। हमारे अंदर वो आंदोलन करने की ताकत है, हमें वो पंचायती व्यवस्था है जो हमारे विरासत में हमारे बुजुर्गों ने दिया। इसलिए हम बैठे कि नहीं बैठे, डटे बैठे हम यहाँ और जीत करके उठेंगे जैसे हमारे बुजुर्ग को फैसले कर आया करते थे। पंचायत में एक परंपरा रही, चाहे वो रावण का दरबार था, चाहे वो कौरवों का दरबार था, उसमें भी किसान भाई और बहनों, उसमें भी पंच गए थे। मध्यस्थता की थी कृष्ण महाराज ने की, हनुमान जी ने रावण के दरबार में की, अंगद ने की। इसी तरह हमारे पंच संयुक्त मोर्चा के दिल्ली में बैठे उन्होंने बहुत प्रयास कर लिए। जब रावण के दरबार में हनुमान जी गए, अंगद जी गए, तो उसका बानर बानर क्या करके खिल्ली उड़ाई गई। ये बानर मेरा क्या बिगाड़ेगा, और उसका मजाक किया गया। लेकिन उस पंच बानर ने अपनी बुद्धि से और अपने विवेक से उसकी लंका भी जलाई, उसका विनाश भी करे और खिल्ली का जवाब दिया। इसीलिए ये मेरी पंचायत भी उसी तरह का इस अहंकारी मोदी को जवाब देगी। ये रावण भी जलेगा, इसकी लंका भी जलेगी। और जो एक शब्द दिया गया राकेश टिकैत जी की तरफ से, इसने लाडा करके गुजरात में छोड़ गावेंगे, छोड़ गावेंगे, छोड़ गावेंगे। तो किसान भाइयों, 26 तारीख को जो बिलासपुर कस्बा है यमुनानगर जिले में, वहां भी एक बड़ी पंचायत की जा रही है। यहाँ पर खर्चा भी बहुत है, इतने लंबे समय से मैं ये समझ सकता हूं। तो वहां तो पंचायतियों के रूप में बिलासपुर आ जाना, मैं नहीं कहूँगा ज़्यादा बसें करके वहाँ क्षेत्रीय लोग करेंगे वो इंतजाम। लेकिन जो मैं नौंदा 5 सितंबर का लेकर के आया हूँ आपके बीच में, भाई 5 सितंबर ने घाट ना घाल दियो, क्योंकि आन बान शान की पंचायत होने जा रही है और 5 सितंबर से इस भाजपा विनाश का दिन साबित होगा। इसलिए मैं उसमें पल्ला पसार कर आप पूरी पंचायत से, बहनों से ये भीड़ की भीख मांगने आया हूं कि 5 सितंबर ने जो मुजफ्फरनगर के अंदर जीआईसी ग्राउंड के अंदर जो राष्ट्रीय महापंचायत है उसमें कसर न रख दियो। क्योंकि आन बान शान का फैसला होगा। तो आपने इतनी खुशी से और इतने उत्साह से, मेरी बहनों ने भी जो मेरी बात का ताली बजाकर जो समर्थन किया, तो मुझे इससे पूरी उम्मीद है। पंचायत में आपके हाथ उठवाने नहीं आया हूं कि आप हाथ उठा के बताओ कितने आओगे, लेकिन मैंने आपके चेहरों से आपकी खुशी से ये हो गया कि माननीय नरेश टिकैत, राकेश टिकैत जी का और संयुक्त मोर्चे का आप किसी की मतलब सिर नीचा नहीं होने देंगे 5 तारीख को। ये मुझे एहसास आपके चेहरों से, आपके विश्वास से है। मैं अंत में सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कई मेरे मोदी के अंधभक्त, भाजपा के पिट्ठू और मेरे परिवार के नालायक आदमी ये बात कह देते हैं जमीन कैसे चली जाएगी। भाई कौन ले लगा जमीन ने? मैं ये कहूं जमीन तो आज जा चुकी है यार। अगर तुम इस तरह की बात करते रहे, जमीन तो या किसान पंचायत बचाएगी। आज हम जो खेती करते हैं, आज की खेती में जो हमारे पटवारी पे कागज है, बहनों को तो कम पता होगा, भाइयों को तो पता है। आज जमाबंदी में जमीन बैंकों के नाम लिखी है कि नहीं लिखी है बताओ? मैं तो आज भी जमीन का मालिक नहीं। और जब ये बेईमान कंपनी के लोग आ जाएंगे, ये तो आपके लगते क्या है, तो 6 महीने नहीं लगने देते, सारी जमीन अपने नाम कर देंगे। आज भी जमीन मेरी नहीं, आज भी बैंकों की है, आज भी साहूकारों की है।
तो जब ये काला कानून लागू हो जाएगा तो फिर कैसे मालिक रह जाएंगे हम? मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ। और इस सरकार ने कौन सी पीड़ है भाई, इनका कौन सा दर्द दूध से आघात में कि इन इतना चाव चढ़ रहे हैं कानून पास कर कर हमारे लागू होने का। हमने मांगे थे कानून और हम तो जैसे हमने ऐसे रहने दो, हमें नहीं चाहिए कानून, जैसे हैं हमने रहने दो बस। और ये बात बिगड़ जाएगी। और किसान भाइयों सुन लो, आप मेरे बहुत बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ये तो सिंह फसले तसल्ली तक फसले के नहीं फसले। और ये पता नहीं किस अभिमानी राजा के इसमें प्रधान, राजा तो नहीं प्रधानमंत्री के टाइम में ये भी उस कुदरत का, उस कृष्ण महाराज का सुदर्शन चक्कर चल रहा है, ये समझ लो। और भाई अगर हमने 5 तारीख में कसर छोड़ दी, ये समझ लो या फिर तो मारे सिंह समरेंगे। और जो हम सफलता की तरफ ये पंचायत होगी तो सिंह इस भाजपा सरकार के समरेंगे, तसल्ली तक दिया। और कई भाई कहते भाई कंपनी वाले क्या करेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात को विराम दूंगा, फिर अगले टोल पे जाऊंगा मैं। सुनो बहनों, ये कंपनियां क्या करेंगी। एक गांव में कंपनी का आदमी आ गया, छोटे से उदाहरण बता रहा। उसने खटकड़ गांव में आकर अखबार में, थाई में, चौपाड़ में ये डुंडी पटवा दी, भाई कंपनी का आदमी खटकड़ में आ गया और वो बिल्ली खरीदेगा। बिल्ली तो देखोगे फिर दूध खिलाती घरों में, रोज आ रहे हो फिर हमारे। तो सारे खटकड़ के बोलने रहे ये तो भाई प्रधान जी और ये तो ये खाम खा बकावत है हमने, ऐसी कंपनी आ गई जो उसी बिल्ली खरीद लेगी। तो उसका कुछ वो बोल रहा भाई 300 रुपये की बिल्ली लूंगा, पर के पासने मारे तो। और उसने बिल्ली 300 रुपये में खरीदनी शुरू कर दी। और फिर वो गया एक कमरा कोठा लेने वाले के पास। वो बोला भाई वो कोठा देगा तो मेरे तक किराए पे। बोला क्या किराया इसका? उन्हें डरते से नहीं कहने तो हम कभी सिक्के नहीं, ना किसी ने सिक्के दिया, मंडी में भर के लो बड़े। तो वो बोला जी दे दिया 500 रुपये। बुलेट बोले 500 रुपये 2000 रुपये महीने के लिए। वो बोले ये तो बड़ा काम, मैंने मांगे 500 दे दिए 2000 रुपये। ये तो कंपनी वाला बहुत बड़ी आदमी है भाई, ये तो भुखावे थे काम खा ले। फिर उन्हें 2 छोरे पकड़े काम में खटखट था। बोलिया भाई मेरा नौकरी कर ले, के तनख्वाह लेगा? बोलिया जी दे दिया 5000 रुपये। अरे नहीं 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह तेरी, और ये बिल्ली संभालनी तो दूध रोटी गिरनी तो इस कमरे में। बोल रहे 5000 मांगे 20,000 तनख्वाह, कितनी बढ़िया है कंपनी। तो जी वो बिल्ली वहां रोक दी। दूसरा कारपोरेट, दूसरा बदमाश फिर गांव में उन्होंने डुंडी पटवा दी। बोला भाई मैं भी बिल्ली खरीदूं। बोला भाई तो कितने में खरीदा? 500 में, नहीं 700 में, सॉरी। बोले मैं 700 में लूं। बोल रहा यू तभी बढ़िया आ गया भाई, उन्हें 300 में यू 700 वाला आ गया, ये तो बड़ा बढ़िया काम बन गया भाई। तो कुछ तो नहीं वेटिंग है तो ही खेतों खातों में तो पकड़ लिया, उन्हें तो कटाकट 700 रुपये दे दिए। फिर हिसाब रहा है यार उस 300 वाले तो चल रहा है, वो कुछ बात दे देगा और मैं 700 लगे बेच दूंगा। हो गया उसके पास। बोले भाई ये बिल्ली बेचा तो उल्टी मारता। बोले मेरा तो काम ही भाई है, मैं तो पूरी दुनिया में बिजनेस करूँ, व्यापार करूँ, मेरा तो काम लेना देना बेचना ही हो, तो मेरा कोई काम नहीं। बोले भाई तू कितने की देगा? बोले मैं तो 500 की लूँ उल्टी। सोचा 700 की होना चली जाएंगी। 500 देकर अपनी बिल्ली उल्टी ले आए। इतना गए 700 लगे तक चबा गया। बेईमान आदमी सलाह करके 300 की मार लेगा, 500 की उल्टी बेच के और अपने ओढ़े तक गायब। ये काम है इनके, इस तरह की चाल है लोगों की, कंपनी वालों की। और भाई
ये भाई भी मोबाइल ले रहे, आप भी ले रहे होंगे। इस मोदी ने मिलकर 14 कंपनियां बर्बाद कर दी, एक जियो वाला स्थापित कर दिया। आने वाले साल 6 महीने में आप फोन करने को तरसोगे जैसे ऑक्सीजन के लिए मरीज तरस है। बैंक इसके अंदर, टिकट इसके अंदर, रेल की जहाज की क्या, सारा काम इसके अंदर। और जब एक आदमी के हाथ में कंपनियों के, तो हालात कैसे होंगे? और जब कैसे हालात होंगे जब खेती इन बेईमानों के हाथों में चली जाएगी, और फिर हमारे इस बिरादरी के इन बच्चों के आने वाले नस्ल के क्या हालात होंगे, आप अच्छे से इसका अंदाजा लगाओ। आपने मेरी बात को स्वीकार किया, आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया, राष्ट्रीय नेतृत्व का आपने नुंदा स्वीकार कर लिया। अंत में मैं अपनी किसान बिरादरी की मुखर और बुलंद आवाज के साथ मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आपका आशीर्वाद और प्यार, हिम्मत और इन बहनों का साथ इसी तरह के बढ़ते रहे। हम जीतेंगे, जीतेंगे, जीते हमेशा सरकार रही, हमेशा हम जीते। जय किसान।